देखो वेक्टर एडिशन जो है वो आपका दो लॉज में दिया जाता है, दो लॉ होते हैं इसके वेक्टर को ऐड करने के, दो। पहला आपका होता है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, और दूसरा आपका होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो जानते हैं सभी लोग, जानते हैं ना पैरेललोग्राम, है ना, चार साइड होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। दोनों ही लॉ के दो स्टेटमेंट हैं, दो मेथड हैं दोनों ही लॉ में, ठीक है। ट्राइंगल लॉ में पहला मेथड को हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल। ऐसे ही इसमें भी दो मेथड होंगे, ग्राफिकल एंड सेकेंड वन इज एनालिटिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं, ध्यान से समझो, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ, और वो भी कौन सा, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में हम कोई भी मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करना सीखेंगे, रिजल्टेंट दो वेक्टर के एडिशन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पे ये एक वेक्टर दे रखा है, लेट अस सपोज, ठीक है, और एक ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर है मान लो a और ये वेक्टर है b, इनके बीच में एंगल दे रखा है कितना, थीटा। मैं आपसे कह रहा हूँ इनको ऐड करो, ऐड, ठीक है। ऐड करने से मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये कैलकुलेट करो। तो सबसे पहली चीज़, दो वेक्टर को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, एक तीसरा वेक्टर। ऐसा नहीं होगा कि दो वेक्टर को ऐड किया तो स्केलर मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दो वेक्टर्स का एडिशन ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग कैसे दिया जाता है, ध्यान समझो। ट्राइंगल लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड को डिनोट करते हैं, ठीक है, एक ये साइड एक ये साइड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट यानी कि a प्लस बी विल बी डिनोटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इन द अपोजिट सेंस। ये लास्ट लाइन है, इन द अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस का मतलब देखो, ये a इधर गया, फिर ये b इधर गया, तो ये कौन सा मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो। तो ये जो तीसरी साइड है वो क्लॉकवाइज सेंस में होगी, ठीक है, इसका मतलब होता है अपोजिट सेंस, ठीक है। तो ये जो रेड वेक्टर है ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है, सी वेक्टर, विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, क्लियर। सो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, इफ टू वेक्टर्स आर डिनोटेड बाई टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए ट्राइंगल सच दैट tail of one vector should be on the head of another vector, then their resultant will be given by the third side of that triangle in opposite sense। बैठी डेफिनेशन, दिमाग में बैठी है, बोलो। अब जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल पूछ लेता हूँ तुमसे, जैसे यही दे दिया मैंने वेक्टर दो, अब इसका रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे, मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया, क्या अभी मैं इसकी तीसरी साइड ड्रॉ कर दूँ, बताओ, ट्राइंगल की, अभी नो, क्यों, क्योंकि ये दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर है, हमें क्या करना है, एक के टेल को दूसरे के हेड पे लेके जाना है। तो अब बताओ, इसको लेके जाए हेड पर, इसके टेल को बी के टेल को ए के हेड पर लेके जाना है, कैसे ले जाऊंगा बताओ, इसको पैरेलली शिफ्ट करके, यस और नो। इसको अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करके ले जाऊंगा तभी तो ये बी बना रहेगा ना, बोलो। अब ऐसे नहीं करना कि भाई अच्छा लो ले गए, ये लो ये बी आ गया, क्या ये बी रहा, नो, डायरेक्शन चेंज कर दी तुमने, ठीक है। तो बी को कैसे लेके जाना है तुम्हें, बी को लेके जाना है जस्ट पैरेलली शिफ्ट करके, लाइक दिस, समझे।
तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया तुमने, ना इसकी डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ तुमसे अभी ये एंगल कितना है, तो जितना ये एंगल था थीटा, वही एंगल ये होगा। अब इनका रिजल्टेंट अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो वो इस तरह से गिवन होगा, लाइक दिस, वाइट कलर से, ठीक है। कर लेंगे ड्रॉ, बोलो। अब मैं जल्दी से बोर्ड पे दे रहा हूँ, तुम लोग ड्रॉ करके दिखाओ मुझे अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन निकालो। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है। और एक ये वेक्टर है, ये A, ये B, ये P और ये Q, ये R और ये S। इन तीनों के रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने हैं तुम्हें। अभी मैं वहीं आके चेक करूँगा कॉपी में। ड्रॉ करो जल्दी से। सबसे पहले ये देखो कि क्या एक के टेल पे दूसरे का हेड आ रहा है या नहीं आ रहा है। पहले तो ये देखो, देखो जल्दी। यस, जैसे अगर मैं इसमें हूँ सेकंड वाले में, चलो कर लो, तुम कर लो, पहले कर लो, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। डन, दिखाओ। ये R और S का बनाया आपने, है ना। ठीक है, गुड। फिर ये दूसरा बनाया है, ये वाला। इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत थी बेटा, बताओ, है ना। चलो, इसका कहाँ बनाया है, हाँ ये ठीक है। बीच वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। ईशा आप देखो, पहला SR, अच्छा अच्छा क्या किया ये, देखो ईशा, ये तुमने बनाया, ये था S, है ना, और ये था आपका R। तो आपने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया यहीं पे, है ना। देखो, पकड़ो, बाकी ठीक है। इसको देखो, टेल से टेल मिला, एक की टेल को दूसरे के हेड पे रखना है, वो तो है ही पहली चीज़। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उसकी डायरेक्शन ही बदल दो तुम किसी एक वेक्टर के, है ना। जैसे आप अगर ये करोगे कि ऐसे बना दिया तुमने R को, अब ये लो सर, इसका टेल इसके हेड पे आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी तो बदल गई ना R की, है ना। सो वी शुड नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एनी गिवन वेक्टर। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको शिफ्ट करना है, शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। या तो इस R को मैं इधर ले जाऊं लाइक दिस, ठीक है, आगे की तरफ ले गया मैं, ये बना। तो इसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ। अब इसका टेल इसके हेड पे आ गया, तो ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, तो तीसरी साइड अब कहाँ बनेगी आपकी, लाइक दिस, ठीक है। और कोई कहता है कि नहीं सर ऐसे नहीं, मैं तो इसको शिफ्ट करूँगा, SR को, S को शिफ्ट करूँगा, तो कर लो, S को शिफ्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने S को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो अब R और S एडजेसेंट साइड आ गई, तो अब मैं किसको कनेक्ट करूँगा, लाइक दिस, ठीक है। तुम ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वेक्टर सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये सुनो, ये दोनों वेक्टर आपके सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन में ही है। यानी कि चाहे आप इसको शिफ्ट कर लो, चाहे इसको शिफ्ट कर लो, सेम ही वेक्टर मिलना है, ठीक है। सो वी कैन से
ये जो आपको दे रखा था, देखो ध्यान से, ये आपको क्लियर है, ये वाला वेक्टर, इसमें क्या करना है, शिफ्ट करना है एक को, आपका ये ठीक था, बोलो। अच्छा, दूसरा आपका क्या था, ध्यान से देखो, दूसरा ये केस दे रखा था मैंने, तो अब जरूरी नहीं शिफ्ट करना ही करना है। आप देखो इसका हेड दूसरे के टेल पे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शिफ्टिंग ज़रूरत नहीं है भाई। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तो तीसरी साइड कहाँ ड्रॉ करोगे आप, अपोजिट सेंस में, लाइक दिस, ठीक है, और ये इस सेंस में आएगा। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया, उल्टा, ठीक है, यस और नो। इसको हम क्या बोलेंगे, ये अगर P है, ये Q है, तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस Q, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं, देखो अभी दोनों की टेल मैच कर रही है, अभी मैं शिफ्ट करके एक की टेल को दूसरे के हेड पे ले जाना चाहता हूँ, तो बताओ किसको शिफ्ट करूँ मैं, B को, A को, B को कर दें, पहले B को कर लेते हैं। B को करने से क्या होगा, मैं कैसे ले जाऊँगा इसको बताओ, ऐसे ही पैरेलल, मतलब ना तो मुझे मैग्नीट्यूड चेंज करना है, ना ही मुझे डायरेक्शन। अब देखो ज़रा, एक साइड ये, एक साइड ये, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास करेगा, लाइक दिस, इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल हेड तक, क्लियर। तो ये जो होगा आपका ब्लू कलर में, इसको हम क्या बोलेंगे, A प्लस B। ये ट्राइंगल लॉ से रिजल्टेंट ड्रॉ करना सीख रहे हैं अभी हम, ठीक है, मतलब बिना किसी फॉर्मूले के अगर दो वेक्टर हमें दे दिए जाएं तो हम उन दोनों की हेल्प से रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं A को शिफ्ट करना चाहता तो कैसे करता बताओ, आगे या पीछे, इसको मैं आगे ले जाता या थोड़ा पीछे खींचता, पीछे, है ना, तो ये पीछे खींचते तो कैसे बनता है ये, लाइक दिस, ठीक है। तो रहता फिर भी ये A ही, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना डायरेक्शन। अब ये A हो गया, ये B हो गया, तो रिजल्टेंट कैसा जाता है आपका, लाइक दिस। देखो ये दोनों वेक्टर सेम है कि नहीं, बोलो, रिजल्टेंट वेक्टर, सो दिस विल बी A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है, बोलो, कर लेंगे ये ट्राइंगल लॉ से क्वेश्चंस, ग्राफिकली मेथड समझ में आया आपको, बोलो, तमन्ना, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं एनालिटिकल मेथड पर। एनालिटिकल मेथड मतलब इसकी लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करना, ठीक है। एक तो ये था कि तुमने ड्रॉ कर लिया और उसको स्केल से मेज़र कर लिया, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो आपको ये एक वेक्टर दे रखा है A और एक ये वेक्टर दे रखा है B, ठीक है, आपको इन दोनों, ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है मान लो B, ध्यान समझना, ठीक। अब इनके बीच में एंगल आपको दे रखा है कितना है, थीटा, ठीक, क्लियर है। अब आप जरा इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करो, कैसे करते हैं रिजल्टेंट ड्रॉ, पहले इस OB वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे और कहाँ ले आएंगे, लाइक दिस, ठीक है, और इसको अच्छा बना लेते हैं, बना नहीं है, लाइक दिस, ऐसे ले आए, ठीक है। अभी ये पॉइंट भी आपका क्या मान सकते हो आप, ये कुछ पॉइंट मान लिया आपने B मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी को तो शिफ्ट किया है हमने, ठीक है। अब ध्यान से बताओ मुझे, ये एंगल कितना होगा बताओ, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, यस और नो। और ये लेंथ आपकी किसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ, अगर मैं आपसे कहूँ इस लेंथ के ना, और हम कह सकते हैं ये लेंथ किसके इक्वल होगी आपकी, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर के, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, बोलो। तो अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ लाइक दिस, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इसका बताओ जरा, ये OA वेक्टर और ये AB वेक्टर, रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड हो गई, ठीक है, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा आपका, लाइक दिस ना,
बोलो। सो ये है आपका, लेट अस सपोज इसको नए पॉइंट दे दो आप, फिर नहीं तो कंफ्यूज होगे बाद में। ये सी है मान लो, ठीक है, ये पॉइंट ए है आपका, ये ओ है और ये बी है, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट है और ये मान लो ओ ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक। अब तुम इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल सी, ये पॉइंट है मान लो एम, ट्राइंगल सी एम ए में ध्यान से देखो, सी एम डिवाइडेड बाई सी ए, ये किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसके इक्वल आएगा, बोलो, साइन थीटा के, यस और नो, इसके इक्वल आएगा साइन थीटा के, यस और नो, बोलो। अच्छा, और ए एम किसके इक्वल आएगा जरा बताओ, ए एम, अगर मैं कहूँ ए एम डिवाइडेड बाई सी ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, किसके इक्वल आएगा, कॉस थीटा के, यस और नो, बोलो। अच्छा, ये दोनों लिख लिए। अब आप आ जाओ ट्राइंगल सी एम ओ में, सी एम ओ में, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपका, सी एम, यस और नो, देखो सी एम ओ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, परपेंडिकुलर क्या है, सी एम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ओ एम, यस और नो, ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है, ओ सी, तो ये कितना आएगा, ओ सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इज दैट क्लियर, बोलो। नाउ सी एम किसके इक्वल है आपका, अभी देखो यहाँ से सी एम, सी ए साइन थीटा, बोलो। सो सी एम की जगह मैंने लिखा सी ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ए एम, यस और नो, तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए वेक्टर था ना ये, तो आई कैन से ओ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये ओ बी किसके इक्वल था, ओ बी, इट वॉज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ओ बी इज इक्वल टू, देखो ये ओ बी इज इक्वल टू ए सी, समझ रहे हो, पैरेलली ले गए थे। सो आई कैन से ओ बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इज दैट क्लियर, बोलो, समझ में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, ओ ए तो हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए एम इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। देखो देखो क्लियर हो रहा है। अब जब इसको इसमें रखोगे ना वैल्यूज़, तो ये कितना बनेगा, देखो ध्यान से, सी ए आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ओ ए की जगह क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर, ठीक है। ओ ए क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए एम क्या है आपका, ध्यान से देखो, ए एम ये है आपका, और ए एम किसके इक्वल था आपका, बी कॉस थीटा के। सो ये वैल्यू जब आप इसमें रखोगे तो ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। सो अब इसको ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म ध्यान से देखो, साइन बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है 1। सो इफेक्टिवली आपका रिजल्टेंट क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ओ सी क्या है, ओ सी ध्यान से देखो,
इस फिगर में OC क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, यस और नो? रिजल्टेंट वेक्टर, ये इसको हमने किस नाम से दिया था? C से, एंड C वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है? सो OC इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर, क्लियर? सो एनालिटिकली हमने डिराइव कर लिया है। अब एनालिटिकली वी हैव डिराइव दैट रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। बैठो बेटा बैठो एक मिनट, ठीक है? यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं A और B, ठीक है, जिनके बीच में एंगल आपका कितना है? थीटा, तो इसका रिजल्टेंट ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले B को पैरेलली शिफ्ट किया लाइक दिस, ये कर लिया, और फिर इन दोनों को मिलाता हुआ हमने ये वेक्टर ड्रॉ किया C। ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। और इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज इट्स मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड आपका होगा मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर इज, इन दोनों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है? और वो फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, यू शुड रिमेंबर, रूट अंडर, जिन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो ये उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई एंगल बिटवीन देम cos थीटा, ठीक है? क्लियर है? बोलो। लास्ट, ये अल्फा कितना होगा? व्हाट इज दिस अल्फा? बताओ। ये आपका C वेक्टर है, ध्यान समझो, और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था लाइक दिस, ठीक है? ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ B है, ये एंगल थीटा है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, और ये साइड कितनी आ जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो तो tan अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा? ध्यान से देख के बताओ। tan अल्फ़ा बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, ठीक है? और व्हाट इज बेस? बेस कितना है? यहाँ से ये लेंथ, ये किसके इक्वल है आपकी? मैग्नीट्यूड ऑफ A के, और फिर ये लेंथ, ये किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आ गया है इससे गिवन वेक्टर A से, ठीक है? क्लियर है? देखो, ये सबसे पहली बार जब बच्चा देखता है ना 11th का, तो अभी तक उसको कुछ भी ध्यान नहीं है, बस केवल उसको ये दो फॉर्मूले दिख रहे होंगे, पीछे क्या कर रहे थे हम, कैसे हमने ट्रायंगल ड्रॉ किए, ये सब बहुत कम लोगों को समझ में आता है, ठीक है? अगर आपको ये क्लियर हो रहा है, घर जाओ एक बार इसको सुनो वीडियो को फिर से, ठीक है? लास्ट के स्टेप्स को देखो एक बार ध्यान से। फाइनल रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेरिवेशन नहीं भी समझ में आया है तो भी ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट, ठीक? इसके बाद का वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे, ठीक है? इस पे बेस्ड